कुंडली का पांचवा घर भूमि का वह भाग है जो सिंह राशि कहलाता है। पांचवे घर की जमीन बृहस्पति की है। बृहस्पति की इस जमीन पर सूर्य ने अपना मकान बनाया हुआ है। इसलिए पांचवे घर में बृहस्पति तथा सूर्य दोनों ही ग्रहों का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। बृहस्पति का रंग सोने और हल्दी की तरह पीला होता है, जबकि सूर्य का लाल या पीला पक्का रंग होता है। बृहस्पति पीला, सूर्य लाल, यानी पुत्र और पुत्र का पुत्र यानी पौत्र। इसलिए पुत्र और पौत्र का विचार के सुख का भाव पंचम भाव से ही विचार किया जाता है या देखा जाता है। पांचवें भाव से विद्यालय या बच्चों के पढ़ने का स्थान भी होता है, यानी गुरुकुल और विश्वविद्यालयों की जानकारी भी इसी भाव से होती है। अर्थात बच्चों के पढ़ने तथा खेलने के स्थान के बारे में पांचवें भाव से ही जाना जाता है, जबकि शारीरिक स्तर पर उदर को सिंह राशि का क्षेत्र माना जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति यदि किसी जातक के पांचवें घर या पांचवें भाव या खाने में हो तो उस जातक को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस ग्रह संयोग का उस मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अविलंब सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। पांचवें घर की भूमि बृहस्पति की ही होती है, जिस पर सूर्य ने अपना मकान बना रखा है। पांचवें भाव से ही किसी भी जातक के औलाद या पुत्र का सुख प्राप्त होता है। पुत्रों की उत्पत्ति के साथ ही जातक का भाग्य उत्तम होता चला जाता है। ऐसे जातक के जितने अधिक पुत्र होंगे उसका नसीब भी उतना ही अधिक चमकता चला जाएगा। पांचवें घर में सूर्य, केतु और बृहस्पति का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बृहस्पति पिता है, सूर्य ब्रह्मांड का अधिपति है और केतु पुत्र है। क्योंकि जमीन बृहस्पति की है, मकान सूर्य का है और केतु यानी पुत्र का सुख इसी भाव से मिलता है, इसीलिए इस घर से ही सूर्य, बृहस्पति तथा केतु का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जातक के पुत्रों द्वारा जातक के मान सम्मान की वृद्धि होगी, राज दरबार उत्तम रहेगा। यदि पहले और नौवें घर में बृहस्पति के मित्र और सहयोगी ग्रह चंद्र, मंगल और सूर्य होंगे तो बृहस्पति, सूर्य और केतु का उत्तम फल प्राप्त होगा, यानी बृहस्पति, सूर्य तथा केतु की जानदार और बेजानदार वस्तुओं का लाभ जातक को प्राप्त कराता रहेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पांचवें भाव में बृहस्पति हो तो जातक को कौन कौन से कष्ट हो सकते हैं। नंबर 1, यदि जातक को पुत्र संतान का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, अर्थात यदि इसके विपरीत यदि अधिक पुत्र होंगे तो जातक को उतना ही अधिक लाभ होगा। पुत्र संतान न होने से जातक का बृहस्पति मंदा हो जाता है। नंबर 2, जातक की मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, यानी कि समाज से वांछित मान सम्मान उसको प्राप्त न हो रहा हो। नंबर 3, अकारण ही जातक शत्रुओं से भयभीत रहता हो, उसको ऐसा लगता है कि शत्रु उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके कारण अकारण ही जातक शत्रुओं से भयभीत होता रहता है। जातक के जीवन में मानसिक परेशानियां हर समय उसको घेरे रखती हैं। इन कष्टों के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। अब हम आपको बतलाते हैं कि आपको ये कष्ट किन किन कारणों से हो सकते हैं। पांचवें घर में यदि बृहस्पति के साथ केतु भी हो, यदि ऐसा ही होगा तो राहु आपके 11वें भाव में होगा, जबकि 11वां घर बृहस्पति की मिल्कियत होता है। अर्थात बृहस्पति की मिल्कियत वाले घरों 2, 9, 11, 12 में शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु हो तो उस पर जातक का बृहस्पति का मंदा फल प्राप्त होता है। अतः केतु बृहस्पति के साथ होने पर मंदा प्रभाव देगा, जो कि बृहस्पति के साथ उत्तम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरे, 9वें, 11वें भाव में बुध, शुक्र और राहु में से कोई भी ग्रह हो तो बृहस्पति, सूर्य और केतु तीनों का फल मंदा होगा। बुध, शुक्र और राहु तीनों ही बृहस्पति, सूर्य और केतु के शत्रु माने जाते हैं।
सूर्य और राहु बृहस्पति और सूर्य के शत्रु हैं, बुध बृहस्पति और केतु का शत्रु है। अतः यदि बुध, शुक्र और राहु तीनों में से कोई भी ग्रह दूसरे, 9वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो बृहस्पति का 5वें घर का प्रभाव उत्तम फल नहीं दे पाता है, जबकि 5वें घर की जमीन का मालिक बृहस्पति ही है। इसलिए जिस जातक के टेवे में बृहस्पति 5वें भाव में हो तो वह जितना भी ईमानदार और परिश्रमी होगा, उसके जीवन में बृहस्पति उतना ही उत्तम फल प्रदान करता चला जाएगा। मगर यदि मांग कर खाने की आदत डाल ली तो राहु का इंसान होगा और बृहस्पति मंदा होते देर नहीं लगेगी। कष्टों का कारण बताने से पहले हम आपको कष्टों के निवारणार्थ उपाय बताने वाले हैं। यदि उपरोक्त कारणों में से पंचमस्त बृहस्पति का उत्तम फल जातक को प्राप्त न हो रहा हो तो उसको निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर घंट ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा कमेंट करके हमको अपनी अमूल्य राय से हमारा मोटिवेशन जरूर करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं कि 5वें बृहस्पति वालों को यदि कष्ट हो रहा है तो उनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें घर में पड़े बुध, शुक्र और राहु का उपाय करें तो निश्चित लाभ होगा। 1 किलो दूध में 250 ग्राम जौ मिला करके शनिवार के दिन बहते हुए दरिया में बहाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। नंबर 2, धर्म यानी बृहस्पति के नाम पर मांगने वाला दरवेश यानी कुत्ता बनने की कोशिश न करें। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी में ध्यान रखना है। नंबर 3, ईमानदारी और परोपकारी बने। दरवेश बनने से बृहस्पति का उत्तम प्रभाव मंदा होता चला जाएगा, तो भंडारे में कभी भी आपको भोजन नहीं करना है। तो मित्रों, यह था बृहस्पति ग्रह के कुंडली के 5वें घर या 5वें भाव में स्थापित होने पर प्रभाव, कष्ट, कारण एवं उपाय का विचार। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और कमेंट करके आप अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।